हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग टोटली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। मैंने फजर की नमाज अदा करी और उसके बाद मैंने कैमरा ऑन कर लिया। सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा सनराइज रिकॉर्ड कर लूँ। अब मैं कर रही थी अपना कुरान रीड और इतनी सर्दी है ना यहाँ पे कि मुझे नमाज पढ़ते हुए भी थ्रो ओढ़ के बैठना पड़ रहा था। आज के टाइटल से आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक ऑफिस का एक्सपीरियंस, जिसने मुझे प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी बहुत लर्निंग्स दी। तो सोचा ये आपके साथ भी शेयर करूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के दिल की बात है 2019 एंड और 2020 स्टार्ट की। मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दी थी और मैं साथ साथ इवनिंग में अपना मास्टर्स भी कंटिन्यू कर रही थी। सो वो मेरी लाइफ का काफ़ी बिजी फेज था। मैं सुबह जॉब के लिए निकलती थी घर से, तो फिर मैं शाम इनफैक्ट रात में ही वापस आती थी अपनी इवनिंग क्लासेस लेने के बाद। मंडे टू सैटरडे मेरी यही रूटीन होती थी। सुबह में ऑफिस, रात में इवनिंग क्लासेस। मैंने रेगुलर प्रोग्राम में एडमिशन लिया था सो दैट मेरा मास्टर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए और साथ साथ मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी गेन हो जाए। काफ़ी मैं मोटिवेटेड थी उस जमाने में अपने प्रोफेशन को लेके। एनीवेज, ग्रेजुएशन से पास आउट होते ही मुझे अपनी पहली जॉब विद इन अ मंथ ही मिल गई थी इन एन HR फर्म जो HR सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। सो मेरे लिए काफ़ी अच्छा स्टार्ट था। सैलरी वॉज नॉट ग्रेट, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको फर्स्ट जॉब में ही बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है। I mean, शायद हो भी सकता है, लक पे डिपेंड करता है। और अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं, सैलरी रेंजेस इंक्रीज हो गई हैं। सोशल मीडिया पे अवेयरनेस की वजह से लोगों को पता चल चुका है कि हमें एक्सप्लॉइट नहीं होना, चाहे हम फ्रेश ही हैं या नहीं। उस वक्त अप्रोच यही थी मेरी कि मैं एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस स्टार्ट कर दूं। सैलरी इतनी कम भी ना हो कि मेरे लिए मुश्किल हो जाए, और बस अच्छी थोड़ी बहुत भी सैलरी है सो मैं स्टार्ट कर दूं। सो मैंने शायद पहले या दूसरे इंटरव्यू के बाद ही एक अच्छा ऑफर मिला डिसेंट पैकेज के साथ, तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। मेरी एजुकेशन से रिलेटेड ही मेरी जॉब थी, सो थोड़े बहुत बेसिक्स तो मुझे पता ही थे, लेकिन मैं बिल्कुल रॉ थी। सो मुझे जो कुछ भी सिखाया था मेरे फर्स्ट मैनेजर और जो मेरे उनके हेड होते थे उन्होंने ही सिखाया था। छोटा सा ऑफिस था लेकिन बहुत पीसफुल। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दैट ऑफिस और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे अनकंफर्टेबल फील कराया जाए, बल्कि पूरी कोशिश की जाती थी कि मुझे अलग से स्पेस मिले। मेरे पास एक अलग सा छोटा सा रूम था क्योंकि बाकी सारे बॉयज बाहर बैठ जाया करते थे। सो ऑफिस में एक छोटा सा रूम होता था, वो मेरे लिए उन्होंने एलोकेट कर दिया था और मैं काफ़ी कंफर्टेबल रहती थी। मेरी अच्छी खासी बातचीत भी हो गई थी, दोस्ती वाला रिलेशनशिप हो गया था। सब बहुत ख्याल रखते थे, छोटी बहनों की तरह मेरा। उसके साथ साथ मैंने काम भी सीख लिया था। मैं काफ़ी क्विक लर्नर थी, सो काफ़ी जल्दी मैंने चीज़ें सीख ली थी। मैंने एक डिपार्टमेंट में स्टार्ट किया था, उसके साथ साथ मैंने दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम करना शुरू कर दिया था। सो काफ़ी चीज़ें अच्छी चल रही थी। मेरा प्लान था कि मैं 1-1.5 साल तक वहीं काम करूंगी, बट फिर हुआ ये, विद इन अ ईयर मैंने देखा अपने आसपास में मेरे बाकी फ्रेंड्स की जॉब होने लगी, तो मुझे लगा यार उनका सैलरी पैकेज मुझसे ज़्यादा अच्छा है। दो मुझे 1 साल के बाद यहाँ पे प्रमोशन मिल गया था और मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई थी। मुझे 50% इंक्रीमेंट लगा था, बट स्टिल इंसान को हौका हो जाता है ना, लालच बुरी भरा है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे लगा कि यार मैं इतनी क्विक लर्नर हूँ और मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ अब, सो आई शुड ट्राई न्यू अपॉर्चुनिटीज़। सो मैंने 18 मंथ्स के बाद अपने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किए एंड आई थिंक पहले मंथ में ही मुझे एक सॉफ्टवेयर हाउस से एक अच्छी ऑफर आ गई। 2 या 3 मेरे इंटरव्यूज़ वहाँ पर हुए थे और काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई थी जो वहाँ के HR मैनेजर थे उनके साथ। मुझे डेजिग्नेशन वाइज भी अच्छी जंप मिल रही थी। मोर ओवर मुझे पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा था जो उन्होंने मुझे खुद ही ऑफर किया था। काफ़ी अच्छी जंप थी मेरे लिए वो। एंड फिर मैंने सोचा कि यार IT वैसे भी बूम है, सो मैं सॉफ्टवेयर हाउस के HR में अगर होंगी सो मेरे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आगे जाके ओपन होंगी। सो सिर्फ सैलरी रीज़न नहीं था, मेरे दिमाग में ये भी था कि मुझे IT साइड पे आना है, चाहे मैं HR की फील्ड में ही क्यों ना हूँ, बिकॉज आने वाला फ्यूचर सॉफ्टवेयर हाउसेस का ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लस पॉइंट थे। पिक एंड ड्रॉप ऑफिस की तरफ से प्रोवाइडेड था, वैन्स थी जो आपको डोर टू डोर पिक एंड ड्रॉप देने वाली थी, जो सैलरी के अलावा आपके पर्क्स थे। सो इट वाज लाइक कि आपने बस अपने घर पे डायरेक्ट सैलरी ही लेकर जानी है क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन में तो कोई कॉस्ट ही नहीं लगनी। टाइमिंग्स भी मेरी मास्टर्स की क्लासेस के हिसाब से काफ़ी बेहतर थे। ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा बढ़ गया था, ऑफिस काफ़ी दूर था मेरी यूनिवर्सिटी से, बट मेरी यूनिवर्सिटी घर के बहुत करीब थी, इसलिए मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम उसका भी नहीं हुआ। मैंने जितने भी इंटरव्यू सेशंस हुए थे सब में क्लियरली बताया था कि मैं इवनिंग में मास्टर्स कर रही हूँ। सो सारी चीज़ें वेल कम्युनिकेटेड और सॉर्टेड ही थी। सो मैंने हैप्पीली वो ऑफर एक्सेप्ट करी, अपने पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में रेजिग्नेशन दिया। बहुत
आराम से मैंने अपना नोटिस पीरियड गुजारा पूरा और उसके बाद मैंने अपने न्यू ऑफिस में ज्वाइनिंग दे दी। ये सारा बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप लोग जो आगे आने वाले मैं इंसिडेंट्स शेयर करने वाली हूँ उससे रिलेट कर सकें। सो इन दिसंबर 2019 आई स्टार्टेड माई दिस न्यू जॉब रोल और 1-2 महीने तो आपको कहीं पे भी एडजस्ट होने में ही लगते हैं। शुरू में तो सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, आपको काफी रिस्पेक्ट भी मिल रही होती है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर हाउस क्योंकि यूएस की मार्केट को एंटरटेन करता था इसलिए 24/7 ओपन रहता था। इसकी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट्स होती थी। मॉर्निंग में मैं एचआर लीड कर रही होती थी, मेरे साथ 2-3 लोग थे मेरी टीम में, और उसके अलावा इवनिंग में मैनेजर आते थे। जो एचआर मैनेजर थे उनके साथ 2-3 लोग होते थे। तो इस तरीके से एचआर को मैनेज किया जा रहा था। हार्डली वीक में 1 या 2 ही दफा ऐसा होता था मैनेजर एचआर दोपहर के टाइम आ जाया करते थे ताकि वो मॉर्निंग वाली टीम के साथ भी कम्युनिकेट कर ले, मीटिंग्स वगैरह कर ले, वरना वो मोस्टली इवनिंग में ही होते थे। और जितना भी कॉरेस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन हो रहा था वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर या स्काइप के ऊपर ही होता था। तो काफी इंथुजियास्टिक होके, मोटिवेटेड होके मैंने ये जॉब स्टार्ट करी। काफी सारे न्यू इनिशिएटिव्स भी लिए थे, काफी सब सही चल रहा था। 1 या 2 महीने बाद मैंने जो मेरे बॉस यानी कि मैनेजर थे उनके बिहेवियर में वियर्ड चीजें नोट करी, अपने से रिलेटेड नहीं, दूसरे लोगों से रिलेटेड। जब वो मुझसे दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे होते थे या कोई प्रॉब्लम उनकी शेयर कर रहे होते थे, तो जो उनकी बातें होती थी, जो उनके वर्ड्स होते थे, बिहेवियर होता था, वो मुझे थोड़ा वियर्ड रखता था। वो मुझे तो काफी रिस्पेक्ट दे रहे थे बट बाकी लोगों के टूवर्ड्स उनकी अप्रोच काफी पैथेटिक होती थी। ये मैंने 1 या 2 महीने के अंदर ही नोट तो कर लिया था और मुझे समझ भी आ गई थी कि इनके साथ मैंने थोड़ा रिजर्व ही रहना है। टू बी ऑनेस्ट, ही नेवर मेक मी फील अनकंफर्टेबल किसी और वे में। लाइक कभी उन्होंने मुझे बुरी नजर से नहीं देखा या कोई उल्टी सीधी बात नहीं करी। वो वाला मसला तो यहाँ इस जॉब में भी बिल्कुल भी नहीं था। मैं काफी कंफर्टेबल थी उस बेहाफ पे। हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स मुझे काफी कम लग रहे थे। मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, हर इंसान एक सा नहीं होता, इट्स ओके, इट्स फाइन, मैं अपने काम से काम रखूंगी और चीजें चल ही जाएंगी। सो इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैंने जॉब में अपना फुल 100% देने की कोशिश करी। अभी मैं चीजें समझने की कोशिश कर ही रही थी। ऑब्वियसली जब आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको 3-4 महीने तो लगते हैं सिर्फ वहाँ के एनवायरनमेंट, उन लोगों की अप्रोच को समझने में। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, एडजस्ट होते हैं। बट आई थिंक अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। जैन 2020 से ही कोविड के बारे में न्यूज़ आना शुरू हो गई थी। ऐसे ही फरवरी गुजरा और मार्च में पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लग गया। अब पाकिस्तान के लिए तो ये पहली बार हो रहा था कि पूरे ऑफिसेस सब कुछ घर पे और कैसे काम चलेगा। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट तो पाकिस्तान के लिए बड़ा न्यू था। वैसे तो ये एक सॉफ्टवेयर हाउस था, आईटी फर्म थी, स्टिल इनके लिए भी काफी परेशानी वाली बात थी वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोचना, या घर पे बैठे बैठे एक ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है या नहीं चल सकती है, क्या होगा। बहरहाल लॉकडाउन लगने की वजह से घर पे बैठ गए हम सब और हमें बोला गया कि अब आप लोग घर से काम करेंगे। और यहाँ से आया इस कहानी में ट्विस्ट। एक तो कोविड इटसेल्फ इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइम था सबके लिए, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, कुछ भी नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, ये कब खत्म होगा। बिजनेसेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। लकीली मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में थी, सो मेरी सैलरी तो कभी भी नहीं रुकी क्योंकि हम यूएस बेस्ड मार्केट के लिए काम कर रहे थे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। सेकेंडली बीपीओ सर्विसेज में भी थे, सो हमारा काम तो चल ही रहा था। तो सैलरीज वगैरह का तो इतना इशू नहीं था, मगर अजीब डर सा लगा रहता था कि पता नहीं कब ये लोग बोल देंगे कि भाई जी अब इतना बिजनेस नहीं है, सो सॉरी वी कैन नॉट अफोर्ड यू गाइस, घर पे बैठिए। ऊपर से जो काम था ना वो डबल ट्रिपल बढ़ चुका था क्योंकि आपने पूरे स्टाफ को ट्रेन करना है, वर्क फ्रॉम होम कैसे होगा, आपने कब ऑनलाइन होना है, उन पे चेक इन बैलेंस रखना। लोगों ने इसको मिसयूज भी बहुत किया, सिर्फ स्काइप के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑनलाइन है बट वैसे काम नहीं कर रहे हैं, घर में सो रहे हैं। सो काफी ज्यादा डिफिकल्ट फेज था वो। सबकी जिंदगियों में ही अजीब टेंशन सी चल रही थी। और फिर घर में ना जब पूरे घर वाले घर में मौजूद हैं, बच्चे हैं, सारे घर के मर्द हजरात घर पर ही हैं, सो एक कमरे के अंदर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करना खामोशी से पीसफुली, वो भी काफी डिफिकल्ट था। और क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट हैंडल करती थी, आई वॉज अ टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, तो इंटरव्यूज लेना ऑनलाइन, लोगों को जज करना, उनकी पर्सनैलिटीज, कैंडिडेट सेलेक्ट करना, वो भी काफी डिफिकल्ट था। और ये सारी डिफिकल्टीज ना इजीली ओवरकम हो सकती हैं अगर आपकी टीम, आपका बॉस कोऑपरेटिव हो। सो बेसिकली वर्क फ्रंट पे मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और मुझे नहीं, सबको ही आ रही थी। वर्क फ्रॉम होम इतना ईजी नहीं था। उसके साथ साथ न्यूज देख के जो परेशानी थी, ये खौफ कि कहीं कोविड ना हो जाए, आपका कोई लव्ड वन कोविड में दुनिया से ना चला जाए, इसके
के साथ साथ काम पता नहीं कब तक चलेगा। घर में जितने भी लोग हैं जो जॉब करते हैं उन सब की भी फिक्र कि यार इनकी जॉब्स पे कोई बात ना आ जाए। सो काफी ज्यादा एक मुश्किल टाइम था एंड आई नो आप सबने भी इसी तरीके से उस टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखी होंगी। एनी हाउ ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो मेरे बॉस थे, जो मैनेजर HR थे, उनका तो मैंने वो रूप देखा जो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। ही स्टार्टेड यूजिंग सच अ बैड लैंग्वेज और वो इतने ज्यादा अब्यूजिव हो गए। वो हर बात पे चिढ़ के बात करना शुरू कर देते थे एंड वो ऐसे प्रिटेंड करते थे जैसे हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम पूरा दिन बस सिर्फ घर पे बैठ के चिल करते हैं और सारा काम उनको रात में ऑनलाइन होके करना पड़ता था। और आहिस्ता आहिस्ता उनकी डिमांड्स भी बढ़ना शुरू हो गई। वर्किंग आवर्स 9 to 5 थे, फिर वो बढ़ के 6 तक, 7 तक। अब क्योंकि हम घर पर ही हैं और आने जाने का तो मसला नहीं है और यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी नहीं हो रही, तो मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि मैं रात को लेट नाइट तक बैठकर काम करूं। एंड लिटरली बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैं रात के 2:30 और 3 बजे बैचेस को ट्रेनिंग्स दे रही होती थी या उनके ओरिएंटेशंस कंडक्ट कर रही होती थी, जो इवनिंग वाले बैचेस थे। दो वो मेरी JD का पार्ट नहीं था, मुझे तो मॉर्निंग शिफ्ट के लिए रखा गया था। खैर वो इतना ज्यादा प्रेशराइज करके और बदतमीजी करके मुझसे काम कराया जाता था कि मैं एकदम बिल्कुल ही परेशान हो गया और मुझे लगता था नहीं ये तो मुझे करना पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो मुझे जॉब से निकाल देंगे और शायद ये जरूरी है। और ये सब तो एक तरफ, इन सारे बिहेवियर्स की वजह से जो मेरी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स और फ्लॉज आ रहे थे वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल थे। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो चुका था। मुझे ऐसा लगता था आई एम नॉट अ गुड एम्प्लॉय, मुझे काम करना नहीं आता है, क्योंकि मेरे हर काम में कोई ना कोई बुराई निकाली जाती थी। और अगर काम अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी बुराई नहीं है, तो अप्रिशिएट तो कभी भी नहीं किया जाता था। इट्स ओके थैंक्स कह के बात खत्म कर दी जाती थी। मोर ओवर अपने सारे काम भी मुझसे ही कराए जाते थे कि इस चीज के बारे में रिसर्च करके मुझे दे दें, इस चीज की कैलकुलेशन मुझे बता दें, ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, इसके बारे में काम करके मुझे बता दें। सारे काम करके मैं दे रही थी और नाम आगे जाता था मैनेजर साहब का। ऊपर मैनेजमेंट को कुछ पता भी नहीं था। और ये जो इनसिक्योरिटी होती है ना, ये चाहे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में, ये आपको अंदर से बिल्कुल खत्म कर देता है। हर वक्त ये डर कि शायद मुझसे कोई गलती ना हो जाए, शायद मैंने कुछ ठीक नहीं किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, कहीं मेरी बात ना खराब हो जाए। इसके अलावा हमारा एक कुलीग था जो हमारा टीममेट था, उससे हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि वो हमारे मैनेजर का फेवरेट था और उसके लिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद थी। उन्हें लगता था कि सारा काम एक अकेला वो बेचारा करता है और हम कुछ भी नहीं करते। खैर ये सारी चीजें तो हर ऑफिस में ही होती हैं, किसी एक एम्प्लॉय की तरफ ज्यादा फेवरिज्म होना या आपका काम हो लेकिन मैनेजर के नाम से आगे फॉरवर्ड हो जाए, ये सब बड़ी कॉमन बात है। असल प्रॉब्लम मेरा था उनका बिहेवियर। ही वॉज सो अनकाइंड एंड मैं बता भी नहीं सकती। मोस्टली मैं इस नेचर की हूँ कि अगर कोई मिसबिहेव कर भी रहा है ना तो मैं लेट गो कर देती हूँ, या मैं सोचती हूँ कि यार पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, शायद मेरी गलती होगी, लेट इट गो, जाने दो। बट दैट पर्टिकुलर पर्सन, मुझे आज तक उनके बारे में ख्याल आता है। मुझे आज तक वो टाइम याद आता है कि उन्होंने मेरे साथ किया क्या है। मेरा कॉन्फिडेंस पूरा शैटर्ड हो चुका था। मुझे बात बात पे ये कहा जाता था कि इतनी ज्यादा सैलरी आप ले रही हैं, और वो जो सैलरी मुझे दी जाती थी, जो उन्होंने खुद ही ऑफर की थी, उस एग्जैक्ट फिगर को कोट करके कहा जाता था कि सैलरी आप इतनी ले रही हैं, काम आपका 2 रुपए का भी नहीं है, 2 रुपए का काम भी नहीं है, 2 रुपए का काम भी नहीं है। मुझे दिन में 3-4 दफा ये सुनने को मिलता था। और जो ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप का या जो स्काइप के ऊपर ग्रुप था जिस पर पूरी टीम कॉरेस्पॉन्ड करती थी, उस पर वो सबके सामने इतनी इंसल्टिंग बातें कर दिया करते थे, लाइक शट अप, गो डू सम वर्क, डोंट बी स्टूपिड, गो एंड हैव सम वर्क। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनकी ज़िंदगी में इतनी फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की थी, या वो खुद इटसेल्फ एक अच्छे इंसान नहीं थे। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं था, मेरी एक और कुलीग थी जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने हमें एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था, फिर हमने उसे एक परमानेंट रोल के लिए हायर कर लिया था। उसके साथ भी यही होता था, उसको भी इतना ही इंसल्ट किया जाता था। एंड आई कैन नॉट टेल यू गाइस कि ये कितना इंसल्टिंग होता है भरे हुए फ्लोर के ऊपर जब बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और आपको स्टूपिड बोल दिया जाए या इडियट बोल दिया जाए या बोल दिया जाए कि आपका तो 2 रुपए का काम भी नहीं है, करते क्या हैं आप लोग। ये बहुत इंसल्टिंग होता है। और जब बात करने वाले का चेहरा भी फुल एग्रेसिव हो तो वो और ज्यादा हिट करता है आपको। सो मुझे सबसे पहली बात तो ये समझ में आई कि इनको ओवरऑल औरतों से ही प्रॉब्लम है। ये हर ही औरत के बारे में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर रहे होते हैं। ये मेरे साथ भी ऐसे ही हैं और जो मेरी कुलीग मेरी फ्रेंड थी ये उसके साथ भी ऐसे ही हैं। और उनके ना कुछ फेसेस आते थे, किसी फेस में वो मेरी बहुत इंसल्ट करते थे, किसी फेस में वो मेरी फ्रेंड की बहुत इंसल्ट करते थे, किसी फेस में हम दोनों
दोनों की हो रही होती थी। सो आई डोंट नो उनके साथ मसला क्या था, बट उनको ना जो सीनियर मैनेजमेंट पे भी फीमेल्स थी उनसे प्रॉब्लम ही रहता था, उनके बारे में भी वो फजूल बातें करते थे। सो सबसे पहली चीज तो मुझे समझ आ गई, उन्हें लड़कियों से प्रॉब्लम है। उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम थी मेरी सैलरी से। आई डोंट नो क्यों, उन्होंने ही ऑफर की थी या शायद उन्हें सीनियर मैनेजमेंट ने बोला था, बट उन्हें बहुत बुरा लगता था कि मैं ये सैलरी लेके जा रही हूँ। उन्हें लगता था कि यार आई थिंक आई डोंट डिजर्व दैट, और ये मुझे भी लगने लगा था। मेरा सेल्फ स्टीम बिल्कुल जीरो हो चुका था, और उसके चक्कर में वो मुझसे 2-3 लोगों का काम कराने लगे थे कि चलो अब इतनी सैलरी इसको दे रहे हैं ना, तो इससे डबल ट्रिपल काम करवाओ। और मैं इतनी गधी, मैं उस प्रेशर को लिए चली जा रही हूँ। मुझे भी ऐसा लगने लगा कि शायद मैं ये डिजर्व नहीं करती, शायद मुझे ज्यादा सैलरी मिल गई है, अब मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मेरी रातों की नींद खराब हो गई। एक तो कोविड में अपनी टेंशन ज़्यादा, एक खौफ सा था कोविड का, ऊपर से मैं पागलों की तरह हर वक्त लैपटॉप पे ही बैठी हुई हूँ। मेरे घर वाले मुझसे आजिज आ गए थे, हर वक्त मैं लैपटॉप पे बैठ के काम करे जा रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं जलील भी हो रही हूँ। एनीवेज अल्लाह अल्लाह करके कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हटी, लॉकडाउन हटा, और कुछ लिमिटेड स्टाफ को ऑफिस में अलाउ कर दिया गया, जिसमें मैं और मेरी दोस्त भी शामिल थे। बॉस साहब खुद घर पे आराम से बैठते थे, जब मूड होता था आते थे, वरना घर से ही वर्क फ्रॉम होम करते थे, और उनका टॉर्चर हमारे लिए वैसे ही चल रहा था। सो अब हम मॉर्निंग में अपनी पूरी 9 to 5 की शिफ्ट किया करते थे, घर वापस आते थे, और इवनिंग में भी बैठ के कुछ काम किया करते थे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम तो बॉस कर रहे हैं, सो उनको फैसिलिटेट भी करना है। थैंक गॉड मेरी उस कुलीग के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। सो हम हंसते खेलते इस टाइम को गुजार रहे थे, और हम दोनों इतने बेहिस हो चुके थे कि हम अपनी इंसल्ट के ऊपर ना, जो बहुत ऑफेंसिव बातें भी हमें बोल दी जाती थी, उसके ऊपर भी ना हम डीट बन के ताली मार के हंस हंस के गुजार दिया करते थे। हमें ये रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि वो हमारे अंदर बिल्ट इन हुए चले जा रहा है, और एक टाइम आएगा कि हम फट पड़ेंगे और हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके महीना गुजरता गया, उनका बिहेवियर बुरा से बुरा होता चला गया। पता नहीं उन्हें कौन सी एक्सपेक्टेशंस थी हमसे, जो भी बुरा होता था वो मेरी और उस लड़की की वजह से ही होता था। उनकी गलतियां होती थी, भुगतते हम थे। एनीवेज जैसे तैसे वक्त गुजर ही रहा था, और हम स्टक हो चुके थे, और जगहों पे हायरिंग्स हो ही नहीं रही हैं, जॉब्स है ही नहीं मार्केट में। सो जो है उसी पे सबर शुक्र करो। आई स्टिल रिमेम्बर एक दिन हम काम कर रहे थे, और वो अचानक से दोपहर में आए, और उन्होंने पता नहीं किस बात के ऊपर मेरी उस फ्रेंड कुलीग को कुछ बोला, एंड देन उसने कुछ और समझा, कुछ और काम कर दिया। आई डोंट नो क्या हुआ, बट वो बंदा इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया, और उसने इतनी बुरे तरीके से उसको डांटा, इतनी बदतमीजी करी। आई स्टिल रिमेम्बर उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, और वो वॉशरूम चली गई। उसे रोना आया, और वो शायद रोई भी होगी। वो सारे लोग जो जॉब करते हैं वो मेरी इस बात से रिलेट कर सकेंगे कि कितना इंसल्टिंग लगता है पूरे फ्लोर पे अगर आपके साथ ऐसे मिसबिहेव किया जाए। जब भी ऐसा कुछ होता था, उसको मैं और वो मुझे तसल्ली देती थी, और हम पॉजिटिव एक दूसरे को रखने की कोशिश करते थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे बिहेवियर में चेंज आने लगा, मैं चिड़चिड़ी होने लगी। मेरा निकाह हो चुका था, सो मैं समीर के साथ भी अक्सर लड़ रही होती थी, चिड़चिड़ाती थी। घर पे मैं चुप रहने लगी। घर वालों के साथ भी मेरा बिहेवियर काफी अजीब सही हो गया था, मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी। मुझे खौफ ये था कि मेरी जॉब चली जाएगी, मैं क्या करूंगी, और मेरा करियर स्टॉप हो जाएगा। पाकिस्तान में अगर सीवी पे गैप आ जाए तो बहुत बुरा समझा जाता है, और पता नहीं मैं क्या क्या नेगेटिव अप्रोच रखती थी, और मुझे लगता था कि अब जो भी है इसे बर्दाश्त करना है। नमाज की पाबंदी के बावजूद भी तवक्कल मेरा अल्लाह पे स्ट्रॉन्ग नहीं था, और मैं जलील पे जलील हुए चली जा रही थी। एक दिन मैं ऑफिस में थी, मैं एक इम्पॉर्टेंट काम कर रही थी जो मुझे मेरे मैनेजर ने दिया था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड था, एक प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था। मैं उस पर काम कर रही थी, और उन्होंने मुझे बोला कि ये इस ड्रॉर में रख दो। मैंने वहाँ रख दिया। सडनली मुझे घर से कॉल आई, और पता चला कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं बस जैसे तैसे अपना काम रैप अप करा मैंने, और उनको मैसेज ड्रॉप किया दैट आई एम गोइंग, देयर इज एन इमरजेंसी एट माय होम। ये मैसेज कर दिया मैंने, और फिर उन्होंने मेरी उस फ्रेंड जो मेरी एक और कोलीग थी उससे बात करी, तो ही गॉट टू नो कि मेरी मदर बीमार हैं या कुछ इमरजेंसी है घर पे। खैर वो रास्ते में ही थे, उन्हें उसी दिन ऑफिस आना था। मेरी किस्मत, खैर वो ऑफिस आए, और आके उन्होंने वो डॉक्यूमेंट ढूंढा, और उन्हें वो नहीं मिला, और वो उन्हें चाहिए था। बस उसके बाद से मैं रास्ते में थी, एंड उन्होंने मुझे कॉल पे कॉल करना शुरू कर दी। मैं ऑटो में जा रही थी, और कराची के हालात ऐसे नहीं है कि आप धड़ल्ले से रक्शे में फोन निकाल के यूज कर लें। स्नैचिंग का सीन बहुत ज्यादा था, कोविड की वजह से वैसे ही रोड पे काफी सन्नाटा होता था, तो मैं फोन नहीं उठा रही थी, एहतियात कर रही थी। वो कॉल पे कॉल करने लगे, उनके इतने सारे मैसेजेस आ गए एग्रेसिव से, मतलब उन्होंने उस 30 मिनट के रास्ते में मुझे 104 कॉल्स कर दी थी,
और इतने सारे मैसेजेस कर दिए थे, और उस मैसेजेस में उन्होंने जो लैंग्वेज यूज करी थी, मतलब उन्होंने मुझे गाली भी दी। मुझे इतना अजीब सा लगा कि एक बंदा मतलब यही सोच ले कि ये अभी निकली है, ये रास्ते में होगी तो थोड़ा वेट कर ले, या इसकी मदर ठीक नहीं है, ये इमरजेंसी में निकली है, घर पे इमरजेंसी हो गई है, अल्लाह खैर करे, इनकी वालदा ठीक है या नहीं। एक दफा मेरी अम्मा के बारे में एक मैसेज में पूछ लेते। इतनी एग्रेसिव नेचर और इतनी बदतमीजी, मैं इतनी डिस्टर्ब रही मेंटली, मैं रोई उस दिन। अगले दिन भी ऑफिस नहीं गई। मुझे उनके वो मैसेजेस, लैंग्वेज, उनकी गाली, उनका इनसेंसिटिव होना सब कुछ याद आ रहा था। और फिर मैंने सोचा यार मैं किस लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरा बॉस ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि मेरे घर में कोई इमरजेंसी हुई है, पता नहीं मेरी वालदा की तबीयत ठीक है या नहीं। 2 दिन हो गए, उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। और जिस डॉक्यूमेंट के लिए मसला हो रहा था वो वहीं उसी ड्रॉअर से उन्हें मिल गया था, एक एनवेलप के नीचे रखा हुआ था, वो खुद सही से देख नहीं रहे थे। बस उस दिन आई डिसाइडेड कि कोई भी चीज मेरी सेल्फ स्टीम, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे नहीं है। अगर आज मेरे घर में किसी को कुछ हो जाए तो मेरा तो वर्क प्लेस मुझे इतना भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि मेरी मजबूरी समझे और मुझे थोड़ा सा स्पेस दे। अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा, जो मेरे नसीब का लिखा है वो मुझे मिल ही जाएगा। और फिर मैंने उनको रिजाइन दे दिया एंड मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे जॉब मिल गई है, दिस एंड दैट। जबकि मैं इंटरव्यूज तो दे ही रही थी काफी टाइम से, जब 1-2 अपॉर्चुनिटीज नजर आती थी, क्योंकि मैं परेशान तो थी ही, बट ऑनेस्टली मेरी जॉब हुई नहीं थी उस वक्त तक। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। मैंने 1 महीने का बहुत डिसेंट से तरीके से अपना नोटिस पीरियड देने का सोचा एंड मैंने अपने अल्लाह से दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला बस अब हो गई है मेरी, बस अब आप देख लें, अब आप संभाल लें, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड ट्रस्ट मी, मुझे रिज़ाइन दिए 10 दिन ही हुए थे कि मेरी एक बहुत अच्छी, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे जॉब हो गई थी। कराची की एक बहुत फेमस बिल्डिंग थी, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाई हुई, पूरी ग्लास बिल्डिंग थी, बहुत खूबसूरत। वहाँ पे सारे बड़े बड़े ऑफिसेस होते थे। मैं वहाँ से गुजरते हुए सोचती थी कि यार यहाँ जॉब होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जहाँ मेरी जॉब हुई उसका हेड ऑफिस, उसका ऑफिस वहीं उसी बिल्डिंग में था। और इस एक इंसिडेंट ने मुझे सिखाया कि अल्लाह पे तवक्कल करो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। रिस्क अल्लाह देगा, इंसान नहीं। ये थी मेरी आज की दिल की बात। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा #दिल की बात लिखकर। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।